गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्षन में वेलकम है भी। आज आप जिला कर रहे हैं भी पानीपत। कौन जिला कर रहे हैं भी? आज आप पानीपत जिला कर रहे हैं भी। पहले तुम्हें पता होना चाहिए भी पानीपत जिला है भी, इसकी स्थापना कब हुई भी? पानीपत जिले की स्थापना हुई भी हरियाणा में। एक साथ कितने जिले बने थे भी? 4 जिले बने थे भी। उन 4 जिलों को याद करने की ट्रिक क्या है भी? कृपया उन 4 जिलों को याद करने की ट्रिक क्या है भी? कृपया है भी। कैसे क्या बनता है? कैथल। रे से क्या बनता है भी? रेवाड़ी बनता है। और पै से क्या बनता है भी? पानीपत बनता है। और वाई से क्या बनता है भी? यमुनानगर। ये 4 जिले भी एक साथ बने थे। बने कब थे भी? ये बने थे भी 1989 में। कब बने थे भी? 1 नवंबर 1979 को बने थे भी। 1 नवंबर 1989 को हरियाणा में एक साथ कितने जिले बने थे भी? 4। उन 4 जिलों को याद करने ट्रिक क्या है भी? कृपया। कैसे क्या बनता है? कैथल। रे से रेवाड़ी, पै से पानीपत और यह से क्या बनता है भी? यमुनानगर। ठीक है भी। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है भी, आज का क्या क्वेश्चन है भी हमारा, कि पानीपत जिला हरियाणा के किस दिशा में है भी? ये किस दिशा में है? मध्य पूर्व में है भी। पानीपत जिला हरियाणा की किस दिशा में है भी? मध्य पूर्व में है भी। ठीक है भी। और अभी हमने पढ़ा था सेकंड क्वेश्चन है जो आज का, पानीपत जिले की स्थापना कब हुई है भी? कब हुई है स्थापना भी इसकी? 1989 में। 1 नवंबर 1979 को एक साथ हरियाणा में कितने जिले बने थे भी? 4 जिले बने थे भी। कितने जिले बने थे भी? 4। कैसे? कैथल। कृपया ट्रिक है इसकी। कैसे? कैथल। पै से पानीपत, रे से रेवाड़ी और यह से क्या बनता है भी? यमुनानगर। ठीक है भी। और 72 में कितने जिले बने थे भी? 2 जिले बने थे भी। 22 दिसंबर 1972 कितने जिले बने थे? 2। उनको याद करने ट्रिक क्या भी? बस। बै से भिवानी, सह से क्या बनता है भी? सोनीपत। और 73 में कौन जिला बना था भी? कुरुक्षेत्र। 73 में कौन जिला बना था भी? कुरुक्षेत्र। और 79 में कौन जिला बना था भी? फरीदाबाद। 79 में जिला बना था भी। कौन जिला बना था भी? फरीदाबाद। बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाते भी, फरीदाबाद जिले की स्थापना कब हुई है भी? पानीपत जिले की स्थापना कब हुई है अभी? यमुनानगर जिले की स्थापना कब हुई है अभी? ये बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एचएससी पूछ चुकी है अभी। पानीपत जिला किस मंडल में आता है अभी? पानीपत जिला किस मंडल में आता है अभी? इसको याद करने की ट्रिक क्या है अभी? केकेपी। एक मंडल है अभी, कौन सा? करनाल। मंडल कौन सा है अभी? करनाल। करनाल मंडल में कितने जिले आते हैं अभी? 3 जिले आते हैं। वो 3 जिलों को याद करने की ट्रिक क्या है अभी? केकेपी। कैसे क्या बनता है अभी? करनाल। और कैसे क्या बनता है दूसरे से भी? कैथल। और पै से क्या बनता है भी? पानीपत। ठीक है भी। करनाल मंडल में कितने जिले आते हैं भी? 3 जिले आते हैं। उन जिलों को याद करने की ट्रिक क्या है भी? केकेपी। ठीक है भी। कैसे? करनाल। कैसे? कैथल। और पै से क्या बनता है भी? पानीपत। ठीक है भी। क्वेश्चन क्या अपना, पानीपत मंडल किस जिले में आता है भी? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का भी अपना? करनाल। ठीक है भी। किस जिले, किस मंडल में आता है पानीपत? करनाल मंडल में आता है। हरियाणा में प्रशासनिक मंडल कितने हैं अभी? हरियाणा में प्रशासनिक मंडल कितने हैं अभी? 6। हरियाणा में प्रशासनिक मंडल कितने हैं अभी? 6। उन मंडल को याद करने की ट्रिक क्या भी? हरियाणा के प्रशासनिक मंडलों को याद करने की क्या ट्रिक है भी? इनको याद करने की ट्रिक है भी? घर केएफ। हरियाणा के प्रशासनिक मंडलों को याद करने की क्या ट्रिक है भी? घर केएफ। जी से क्या बनता है भी? गुरुग्राम। जी से क्या बनता है भी? गुरुग्राम बनता है। एच से क्या बनता है भी? हिसार बनता है। ए से क्या बनता है भी? अंबाला बनता है। रे से क्या बनता है भी? रोहतक बनता है। और कै से क्या बनता है भी? करनाल बनता है। और फै से क्या बनता है भी? फरीदाबाद बनता है। हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल है भी? 6। कितने प्रशासनिक मंडल है भी? 6। और उपमंडल कितने हैं भी? प्रशासनिक मंडल तो हैं 6 और उपमंडल कितने हैं भी? उपमंडल है पहले तो है भी 74 प्लस में 6 बने हैं नए, टोटल कितने हो गए भी? 80। मंडल कितने हैं? 6 और उपमंडल कितने हो गए भी? 80। ठीक है भी। और हमारा पानीपत जिला किस मंडल में आता है भी? करनाल जिले में आता, करनाल मंडल में आता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ रहे हैं भी। क्या क्वेश्चन है अगला, पानीपत जिले के साक्षरता दर कितने अभी, मतलब पढ़े लिखे लोग कितने हैं अभी पानीपत जिले में? इसमें पढ़े लिखे लोग अभी 77% भाई, लगभग 77% लोग अभी पढ़े लिखे लोग हैं। कहां पर भाई? पानीपत जिले में। कहां पर भी?
पानीपत जिले में कितने % लोग पढ़े लिखे हैं अभी? 77। किस दिशा में पड़ते हैं अभी? मध्य पूर्व दिशा में पड़ते हैं। स्थापना कब हुई है अभी इसकी? 1 नवंबर 1989 को। और किस मंडल में आता है अभी ये आता है मंडल करनाल में भी। किस मंडल में आता है अभी? पानीपत का जनसंख्या घनत्व कितना है अभी? पानीपत जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है अभी? 565 है, 630 है, 464 है या फिर 951 है अभी? पानीपत जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है अभी? 951 भाई। पानीपत जिले का जनसंख्या घनत्व अभी कितना है अभी? 951। कितना है अभी जनसंख्या घनत्व पानीपत जिले का भी? 951। ठीक है अभी सभी स्टूडेंट्स स्टडी कक्ष चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और चैनल को क्या करें अभी? सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर भी कितने क्वेश्चन आपको करवा दिए मैंने? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3600 क्वेश्चन करवा रखे हैं अभी। विद क्या करवा रखे भी? करंट अफेयर। और साथ में पूरी इंग्लिश क्या करवा रखे भी? ग्रामर करवा रखी है। ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहता है अभी अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या है अभी? पानीपत जिले का लिंग अनुपात कितना है अभी? पानीपत जिले का लिंग अनुपात कितना है अभी? 864। पानीपत जिले का लिंग अनुपात कितना है अभी? 864। किस दिशा में पड़ता है? मध्य पूर्व में पड़ता है। ठीक है अभी लिंग अनुपात कितना है? 864। और क्षेत्रफल कितना है अभी पानीपत जिले का? पानीपत जिले का क्षेत्रफल कितना है अभी? 1594 है, 1530 है, 2317 है या फिर 1268 है अभी? कितना है अभी क्षेत्रफल इसका? 1268 भाई। पानीपत जिले का क्षेत्रफल कितना है अभी? 1268 है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? इनमें से पानीपत जिले की आरक्षित सीट कौन सी है अभी? इनमें से पानीपत जिले की आरक्षित सीट कौन सी है अभी? ध्यान दे भी सभी बच्चे। बावल किसकी आरक्षित सीट है अभी? बावल आरक्षित सीट है अभी कहां की? रेवाड़ी की। बावल आरक्षित सीट कहां की अभी? रेवाड़ी की। इसराना आरक्षित सीट कहां की अभी? पानीपत की। और नीलोखेड़ी आरक्षित सीट कहां की अभी? करनाल की। और गोला आरक्षित सीट कहां की अभी? कैथल की। गोला आरक्षित सीट कहां की अभी? कैथल की। हमने चारों ऑप्शन थे, चारों के बारे में बता दिया। बावल कहां की आरक्षित सीट है? रेवाड़ी की। इसराना कहां की है? पानीपत की। नीलोखेड़ी कहां की है? करनाल की। और गोला कहां की आरक्षित सीट है अभी? कैथल की। समझ में आ रही मेरी बात भाई? ये क्वेश्चन भी आ जाता है अभी। पानीपत की आरक्षित सीट कौन सी है अभी? कैथल की आरक्षित सीट कौन सी है अभी? समझ में आ रही मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अभी? पानीपत जिले में तहसील कितनी है अभी? पानीपत जिले में तहसील है अभी 5। पानीपत जिले में कितनी तहसील है अभी? 5 तहसील है अभी। वो तहसील है कौन कौन सी भी? पहले तो ये क्वेश्चन है अभी, इनमें से पानीपत जिले की तहसील कौन सी नहीं है अभी? क्योंकि 3 तो इसी में आ जाएंगी। बापोली तेल शोधक कारखाना भी वहां पर, ये भी कहां पर है अभी? पानीपत की तहसील है। कोसली कहां की तहसील है अभी? कोसली तहसील है अभी कहां की? रेवाड़ी की। कोसली कहां की तहसील है अभी? हरियाणा में। रेवाड़ी जिले से कहीं किसी जगह से अगर सबसे ज्यादा सैनिक फौज में जाते हैं ना, वो जगह कौन सी है अभी? कोसली। इसलिए रेवाड़ी को कहा जाता है अभी, क्या कहा जाता है? वीर भूमि। रेवाड़ी को किस नाम से जानते हैं अभी हम? वीर भूमि के नाम से जानते हैं अभी। इसराना भी आपको मैंने बताया था तहसील भी है। और साथ में क्या चीज है अभी? पानीपत की आरक्षित सीट भी है अभी। और समालखा भी क्या चीज है अभी? पानीपत की क्या है? तहसील है। इसमें 3 तहसील बता रखी हैं पानीपत की। कौन कौन सी? बापोली, इसराना और कौन सी भी? समालखा। और कोसली कहां की तहसील है अभी? रेवाड़ी की भाई। ठीक है अभी तहसील कौन कौन सी है पानीपत में भी? एक तो भाई होगी पानीपत खुद। एक तो क्या होगी? पानीपत खुद। दूसरी कौन सी होगी भी? समालखा। तीसरी कौन सी होगी? इसराना। चौथी कौन सी होगी? बापोली। और 5वीं होगी मतलोढ़ा। 5वीं तहसील कौन सी होगी? मतलोढ़ा। पहली कौन सी है? पानीपत। दूसरी कौन सी है? समालखा। तीसरी कौन सी है? इसराना। चौथी कौन सी है? बापोली। और 5वीं कौन सी? मतलोढ़ा भी। ठीक है अभी आपको मैंने बताया था बापोली पानीपत की जगह अभी किसके लिए फेमस है? यहां पर क्या चीज अभी? तेल शोधक क्या चीज अभी? कारखाना है। पानीपत में तेल शोधक कारखाना कहां पर अभी? बापोली में। इनमें से पानीपत जिले का कौन सा उपनाम या पुराना नाम नहीं है अभी? इनमें से पानीपत जिले का कौन सा नाम पुराना नाम या फिर उपनाम नहीं है अभी? पानीपत को कहते हैं भी पर्णप्रस्थ भी कहते हैं, या फिर कहीं जगह लिखा होता है भी पर्णप्रस्थ। क्या कहते हैं भी? पर्णप्रस्थ। ठीक है भी। और वीर सिटी किसको कहते हैं? वीर भूमि किसको कहते हैं भी? अभी आपको मैंने बताया था वीर भूमि हम कहते हैं भी किसको? रेवाड़ी को। वीर भूमि किसको कहते हैं भी? रेवाड़ी को कहते हैं। पेट्रोकेमिकल हब्स
भी किसको कहते हैं भी? पानीपत को कहते हैं बुनकरों का शहर भी कहते हैं। किसको कहते हैं भी? पानीपत को। तो इनमें से कौन सा नाम या पुराना नाम या उपनाम पानीपत का नहीं है भी? क्या आएगा भी? वीर भूमि। कौन सा नाम आएगा भी? वीर भूमि। समझ आ रही मेरी बातें भी? पानीपत का नाम पानीपत पड़ा कैसे भाई? पानीपत का नाम पानीपत कैसे पड़ा भी? पानीपत का नाम पड़ा भी पाणिनि ऋषि के कारण। कौन से ऋषि के कारण भाई? पाणिनि ऋषि के कारण पानीपत का नाम है भी क्या पड़ा भी? पानीपत पड़ा। समझ में आ रही मेरी बात? और रानी समझ में आ रही मेरी बात? अरे बात आ रही समझ में? किस ऋषि के नाम पर पानीपत का नाम पानीपत पड़ा भाई? ठीक है भाई। और राजा रेवत की पुत्री थी भाई रेवती, उसके नाम पर किसका नाम पड़ा था भी? रेवाड़ी का। राजा रेवत की पुत्री रेवती थी, उसके नाम पर किसका नाम पड़ा था भी? रेवाड़ी का नाम रेवाड़ी पड़ा था भी। पहले इसका नाम रेवाड़ी का नाम क्या था? रेवतवाड़ी। फिर बिगड़ कर उसका नाम क्या रख दिया गया भी? रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ रहे हैं भी। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा? स्काईलार्क पर्यटन स्थल है भी। कौन सा पर्यटन स्थल है भी? स्काईलार्क। ये भी कहां पर है भी? स्काईलार्क पर्यटन स्थल कहां पर है भी? अपना पानीपत में। कहां पर है भी? पानीपत। ऑप्शन नंबर कहां पर है भी? सी में। स्काईलार्क पर्यटन स्थल कहां पर है भी? पानीपत में। काला आम पर्यटन स्थल भी कहां पर है भी? पानीपत में। काला आम पर्यटन स्थल भी कहां पर है? ऐसा कहा जाता है भी पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का इतना खून बहा था भी आम का रंग भी बाद में सूख कर क्या हो गया था भी? काला पड़ गया था। इसलिए उस जगह का नाम क्या रखा गया भी? काला आम। बाद में उस जगह का नाम क्या रखा गया भी? काला आम। और काला आम पर्यटन स्थल कहां पर है भी? अपने कहां पर है भी? पानीपत में। पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी ना जो फेमस है भी। सिलारगंज पर्यटन स्थल भी कहां पर है भी? सिलारगंज गेट भी है और पर्यटन स्थल भी है भी। ये कहां का प्रसिद्ध है भी? नेचुरली सी बात, हम जिला कौन सा कर रहे हैं भी? पानीपत। तो आंसर भी क्या आएगा इस क्वेश्चन का भी? पानीपत। जो कि कौन से ऑप्शन में है भी? पानीपत ऑप्शन में है भी। कौन से में? ए में। कौन से ऑप्शन में भी? ए में है। ठीक है भी। भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र हरियाणा में कहां है? भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र हरियाणा में कहां पर है भी? कहां पर है भी? कहां पर है भी? पानीपत। आप मेरे को यह बताओ भी रबड़ के उत्पादन में, रबड़ का उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? रबड़ के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का भी? वो देश कौन सा भी? वो देश है कौन सा? अमेरिका। और कपास के उत्पादन में विश्व के प्रथम स्थान किसका भी? कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका भी? अमेरिका का। किसका भी? हमारे भारत में भी जो बीज आते हैं कपास के वो कहां से मंगवाते हैं? कहां से आयात करते हैं भी? अमेरिका से। कहां से आयात करते हैं भी? वो अमेरिका से। क्वेश्चन क्या था भी? भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहां पर लगा हुआ? हरियाणा में भी, पानीपत में। कहां पर है भी ये? और आप ये बताओ भी अमोनिया प्लांट है, अमोनिया प्लांट है, ये भी कहां पर है भी? अमोनिया प्लांट कहां पर है भी? हरियाणा में, पानीपत में। कहां पर है भी? पानीपत। और एक योजना, महत्वपूर्ण योजना स्टार्ट हुई है पानीपत से। कौन सी योजना स्टार्ट हुई है भी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना कहां से स्टार्ट हुई है? पानीपत से भी। पानीपत से स्टार्ट हुई है। कब स्टार्ट हुई थी भाई ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना? पानीपत से कब स्टार्ट हुई थी भी? ये योजना स्टार्ट हुई थी भी 22 जनवरी 2015 को। ठीक है भी। कब स्टार्ट हुई थी भी? किसने स्टार्ट की थी योजना भी? 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई। स्टार्ट किसने की थी भी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। स्टेज पर एक्ट्रेस कौन सी बैठी थी भी? माधुरी दीक्षित। स्टेज पर उस टाइम एक्ट्रेस कौन बैठी थी भी? माधुरी दीक्षित। पहले इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन हुआ करते थे भी? साक्षी मलिक। पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर कौन हुआ करते थे भी? साक्षी मलिक। और अब कौन है भी इसके? अब है भी मनु भाकर। कौन है इसके ब्रांड एम्बेसडर भी? वर्तमान समय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मनु भाकर। बातें आ रही है समझ में भी? अरे आ रही है समझ में बातें? तेल शोधक कारखाना हरियाणा में कहां पर है भी? अभी हमने पढ़ा था, आपको मैंने बताया था। पानीपत में एक जगह है भी। कौन सी जगह भी? एक तहसील है। कौन सी? बापुली। ठीक है भी। बापुली में फेमस है भी कौन सी क्या चीज है वहां पर भी? तेल शोधक कारखाना। और पानीपत में क्या चीज है? अमोनिया प्लांट भी कहां पर है भी? पानीपत में। कृत्रिम रबड़ संयंत्र भी कहां पर है भी? पानीपत में। भारतीय सेना के 70% कंबल
कहां पर तैयार होते हैं भी? भारतीय सेना के 70% कंबल हरियाणा में कहां पर तैयार होते हैं भी? हरियाणा में नहीं, भारत में कहां पर तैयार होते हैं भी? भारत के कहां पर तैयार होते हैं अपने? पानीपत में। भारतीय सेना कितने परसेंट कंबल भी? 70% कंबल तैयार होते हैं भी कहां पर तैयार होते हैं भी? पानीपत में तैयार होते हैं। और भारतीय सेना के जो गोला बारूद के बक्से होते हैं भी, जो गोला बारूद के बक्से होते हैं ना, गोला बारूद के बक्से भी, वो भी कहां पर तैयार होते हैं भी? पानीपत में तैयार होते हैं। सेना के कंबल भी कहां पर तैयार होते? 70% पानीपत में। और गोला बारूद के बक्से होते हैं वो भी कहां पर तैयार होते हैं भी? पानीपत में। बातें आ रही है समझ में? अरे आ रही है नहीं आ रही? पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? पानीपत में क्या भी एक तापीय विद्युत संयंत्र है जिसकी स्थापना पानीपत में कब हुई थी भी? इसकी स्थापना हुई थी कब भी? 1979 में। कब स्थापना हुई थी पानीपत में तापीय विद्युत संयंत्र की भी? 1979 में। ठीक है भी। और 1999 में क्या हुआ था भी? कारगिल का युद्ध हुआ था भी। किसका युद्ध हुआ था भी? कारगिल का युद्ध हुआ था। और महिला आयोग की स्थापना भी कब हुई थी भी? 1999 में हुई थी भी। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था और महिला आयोग की क्या हुई थी भी? स्थापना भी हुई थी भी। समझ में आ रही मेरी बात? और 1969 में क्या हुआ था भी? 1969 में स्थापना हुई थी भी। किसकी स्थापना हुई थी भी? HBSC की, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कहां पर हुई थी भी स्थापना भी? चंडीगढ़ में। कहां पर हुई थी स्थापना भी? चंडीगढ़ में स्थापना हुई थी भी। बातें आ रही है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी? नेक्स्ट क्वेश्चन है भी पानीपत संग्रहालय है भी, उसकी स्थापना कब हुई थी? एक तो पहले तो ये बताओ भी पानीपत संग्रहालय बनाया किस लिए गया भी? यहां पर पता है क्या रखे गए हैं भी? पानीपत के तीनों युद्धों के, पानीपत संग्रहालय में क्या रखे गए हैं भी? पानीपत के तीनों युद्धों के, पानीपत के तीनों युद्धों के क्या रखे गए हैं भी? अवशेष रखे गए हैं। ठीक है भी। पानीपत के तीनों युद्धों के अवशेष कहां पर रखे गए? पानीपत संग्रहालय में रखे गए हैं। और इस पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी भी? 2002 में। और 2002 में और किसकी स्थापना हुई थी भी? 2002 में स्थापना हुई थी हरियाणा के हिसार में। किस चीज की स्थापना हुई थी भी? दूरदर्शन केंद्र की। हरियाणा के हिसार में किसकी स्थापना हुई थी भी? तत्कालीन विदेश मंत्री थी भी सुषमा स्वराज, उसने स्थापना की थी भी। किसकी स्थापना की थी भी? दूरदर्शन केंद्र की। कहां पर स्थापना की थी भी? हिसार में। और 2002 में पानीपत में किसकी स्थापना हुई थी? पानीपत संग्रहालय की। वो पानीपत संग्रहालय जहां पर क्या रखे गए हैं भी? पानीपत के तीनों युद्धों के क्या रखे गए हैं भी? अवशेष रखे गए हैं। बातें आ रही है समझ में? ठीक है भी। 1857 की क्रांति का नेतृत्व पानीपत में किसने किया था भी? 1857 की क्रांति का नेतृत्व पानीपत में किसने किया था भी? ये राव वीरेंद्र सिंह का संबंध है अभी। कहां से संबंध है भी? रेवाड़ी से। राव वीरेंद्र सिंह का संबंध कहां से है अभी? रेवाड़ी से। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे वो कौन थे भी? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेस सीएम थे वो कौन थे भी? राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है भी। और राव इंद्रजीत भी रेवाड़ी से हैं भी। राव तुलाराम का संबंध भी कहां से? भी रेवाड़ी से। लेकिन इमाम अली कलंदर ने 1857 की क्रांति में कहां से नेतृत्व किया था भी? पानीपत से। इमाम अली कलंदर ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था भी? पानीपत से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी? अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू एकेडमी का सबसे बड़ा अवार्ड किसके नाम पे दिया जाता है भी? हाली पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है भी? अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर दिया जाता है भी। ये अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध कहां से है भी? इनका संबंध कहां से है भी? पानीपत से। और इनके गुरु कौन है भी? अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु कौन है भी? इनके गुरु है भी मिर्जा गालिब। अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु कौन है भी? मिर्जा गालिब। और उर्दू एकेडमी का सबसे बड़ा अवार्ड किसके नाम पे दिया जाता है भी? हाली पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है भी? अल्ताफ हुसैन हाली के भी। और ये बताओ भी उर्दू एकेडमी जिसकी स्थापना कब हुई थी भी? 1985 में स्थापना हुई थी। उर्दू एकेडमी का पहला राज्य कवि कौन है? उर्दू एकेडमी का पहला राज्य कवि कौन है बताओ भी? ये है भी अनूप चंद आफ्ताब। उर्दू एकेडमी के पहले राज्य कवि कौन है भी? अनूप चंद आफ्ताब है, जिनका संबंध भी कहां से? भी हरियाणा के पानीपत से ही है। हरियाणा उर्दू के पहले राज्य कवि कौन है भी? अनूप चंद आफ्ताब, जिनका संबंध भी कहां से? भी
पानीपत से। अमोनिया प्लांट भी कहां पर है अभी? पानीपत में। कृत्रिम रबड़ संयंत्र भी कहां पर है अभी? पानीपत में। अल्ताफ हुसैन अली का संबंध भी कहां से अभी? पानीपत में। 70% कंबल सेना के तैयार किए जाते हैं कहां पर भी? पानीपत में। समझ में आ रही मेरी बातें? गोला बारूद के बक्से भी तैयार किए जाते हैं कहां पर भी? पानीपत में। सलारगंज गेट कहां पर है अभी? पानीपत में। पानीपत संग्रहालय जहां पर तीनों युद्धों के पानीपत के अवशेष रखे गए, उसकी स्थापना कब हुई थी भी? 2002 में। कब हुई थी उसकी स्थापना भी? 2002 में। अल्ताफ हुसैन अली का मकबरा कहां पर है अभी? नेचुरली सी बात है, संबंध भी पानीपत से, तो मकबरा भी कहां पर होगा भी? पानीपत से। और इब्राहिम लोधी का मकबरा भी कहां पर है अभी? पानीपत में। इब्राहिम लोधी का मकबरा भी कहां पर है अभी? पानीपत में ही है अभी। काबुली बाग मस्जिद हरियाणा में कहां पर है अभी? कहां पर है अभी काबुली बाग मस्जिद? जी अभी पानीपत में। जब बाबर ने हराया था भी, किसको हराया था भी? बाबर ने पहले युद्ध में किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को। किसको हराया था भी? इब्राहिम लोधी को हराया था भी। ठीक है भी। तो पहले युद्ध के बाद क्या बनवाई गई थी भी? काबुली बाग मस्जिद बनवाई गई थी भी। क्या बनवाई गई थी भी? काबुली बाग मस्जिद। क्वेश्चन ये आ जाता है भी, पानीपत में काबुली बाग मस्जिद कब बनवाई गई थी भी? क्या आंसर होगा इसका? पानीपत के पहले युद्ध के बाद। मुगल किसने, क्या आएगा भी इसका आंसर? पानीपत के पहले युद्ध के बाद। मतलब कब बनवाई गई थी भी? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था भी? 1526। कब हुआ था भी? 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी? वही क्वेश्चन है अभी आप जिसका जिक्र करे थे। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था भी? बताओ भी। 21 अप्रैल 1526, 5 नवंबर 1556, 14 जनवरी 1761 या फिर 1739? बताओ भी कब हुआ था भी? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था भी कब? 21 अप्रैल 1526। किसके बीच में हुआ था भी? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। जीता कौन था भी? बाबर। जीता कौन था भी युद्ध भी? बाबर जीता था भी। और पहला युद्ध जीतने के बाद क्या बनवाई गई थी वहां पर भी? काबुली बाग मस्जिद बनवाई गई थी भी। समझ में आ रही मेरी बात? सेकंड क्वेश्चन क्या है भी अपना? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था भी? 1556 हुआ था। ठीक है भी। तारीख क्या थी भी? तारीख है भी 5 नवंबर। तारीख है भी 5 नवंबर 1556 को पानीपत का क्या हुआ? दूसरा युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था भी? ये युद्ध हुआ था भी किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में। जीता कौन था भी ये युद्ध? जीता था भी कौन? अकबर जीता था भी। कौन जीता था भी? अकबर जीता था भी। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी? पानीपत का तीसरा युद्ध। अगर हम पानीपत का जिला कर रहे हैं भी, अगर युद्ध नहीं पढ़ते हैं भी, अगर हम पानीपत का जिला पढ़ रहे हैं और युद्ध नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा भी? अधूरा रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात? पानीपत का युद्ध, पानीपत के युद्ध के कारण पानीपत को कहा जाता है भी, क्या कहा जाता है? युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? युद्धों का अखाड़ा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था भी? 1761। तारीख बताओ भी, क्या तारीख थी? तारीख थी भी 14 जनवरी। तारीख क्या थी भी? ठीक है। किसके बीच में हुआ था भी? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किसके बीच में हुआ था? मराठे व अहमद शाह अब्दाली। जीता कौन था भी युद्ध ये? जीता था भी कौन? अहमद शाह अब्दाली। मराठों की इस युद्ध में बुरी तरीके से क्या हुई थी भी? हार हुई थी। ठीक है भी। बातें आ रही समझ में? सभी बच्चे भी चैनल को सपोर्ट करें, शेयर और सब्सक्राइब करके भी। और बच्चे सारे भाई क्लास को पूरी देखें भाई। क्लास को पूरी देखें, ऐसे नहीं 2-4 मिनट की क्लास देखी, पूरी क्लास को देखें भाई। देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पर भी? हरियाणा में। देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पर है हरियाणा में? आंसर क्या होगा भी? पानीपत। देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पर है हरियाणा में? आंसर होगा इस क्वेश्चन का पानीपत। सिद्ध शिव शनिधाम कहां पर है हरियाणा में? सिद्ध शिव शनिधाम हरियाणा में कहां पर है भी? क्या होगा आंसर भाई? पानीपत। सिद्ध शिव शनिधाम कहां पर है भी? पानीपत में। काबुली बाग मस्जिद कहां पर है भी? पानीपत में। देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पर है भी? पानीपत में। सलारगंज गेट कहां पर है भी? पानीपत में। पानीपत संग्रहालय जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में। दिगंबर जैन मंदिर कहां पर है भी? दिगंबर जैन मंदिर भी कहां पर है भी? पानीपत में ही है। कहां पर है भी? हरियाणा के किस जिले का पचरंगा अचार? पचरंगा अचार हरियाणा का किस जिले का फेमस है भी? प्रसिद्ध है भी? वो जिला कौन सा भी? अपना पानीपत। वो जिला कौन सा भी? अपना पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526। दूसरा कब हुआ था? 1556। तीसरा कब हुआ? 1761। कलंदर की मजार का मेला हरियाणा में कहां लगता है भी?
कलंदर की बाजार का मेला हरियाणा में लगता है भी कहां पर? पानीपत में। कलंदर की मजार का मेला कहां पर लगता है भी? पानीपत में। उर्दू के पहले राजकीय कवि कौन है अभी? अनूप चंद आफ्ताब, जिनका संबंध कहां से अभी? पानीपत में। ठीक है अभी। और अल्ताफ हुसैन हाली, जिनके नाम पर उर्दू का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, उनका संबंध भी कहां से अभी? पानीपत में। उर्दू अकेडमी की स्थापना कब की गई थी भी? 1985 में। कब की गई थी स्थापना भी? 1985 में। दुर्गाष्टमी मेला कहां पर लगता है हरियाणा में भी? दुर्गाष्टमी मेला भी कहां पर लगता है भी? पानीपत में। दुर्गाष्टमी मेला कहां पर लगता है हरियाणा में भी? पानीपत में ही लगता है भी। हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल कहां पर है अभी? क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है? विद्युत संयंत्र लगा हुआ है अभी। 230 किलोवाट का क्या लगा हुआ? विद्युत संयंत्र। इसलिए यहां पर क्या नहीं, प्रदूषण नहीं है, इसलिए इस जेल को कहा जाता है भी, क्या कहा जाता है भी? इको फ्रेंडली जेल। और कैशलेस जेल कहां की है पहले आपकी? हरियाणा की। हरियाणा की पहले कैशलेस जेल कौन सी है अभी? ये जेल है अभी कहां की? जींद की। कैशलेस मतलब कोई वहां पर नगद का यूज नहीं करते हुए, बिल्कुल कैश क्या है? लेस है, ऑनलाइन सारा ट्रांजैक्शन होता है अभी वहां पर। समझ आ रही मेरी बात? पहले कैशलेस जेल कहां की है? जींद की। पहले इको फ्रेंडली जेल कहां की है भाई? पानीपत की भाई। हरियाणा में सबसे बड़ा पुल, या आप कह सकते हो भी फ्लाईओवर, हरियाणा में सबसे बड़ा फ्लाईओवर कहां पर है अभी? फ्लाईओवर है अभी कहां पर भी? लगभग कितने किलोमीटर अभी? 10 किलोमीटर है अभी। 7 से 10 किलोमीटर लगभग। कितना लंबा फ्लाईओवर है अभी? 7 से 10 किलोमीटर के बीच में अभी। कहीं कहीं बुक्स में 7 किलोमीटर लिखा हुआ है, कहीं 10 किलोमीटर लिखा हुआ है। मतलब आप कह सकते हैं अभी 7 से 10 किलोमीटर लंबा क्या अभी? फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर कहां पर? हरियाणा का सबसे बड़ा लंबा फ्लाईओवर कहां पर अभी? पानीपत में। कहां पर अभी? ये पानीपत में अभी। 70% कंबल कहां पर तैयार होते हैं अभी? पानीपत में। और गोले और बम के लिए बक्से कहां पर तैयार होते हैं अभी? पानीपत में। पानीपत के तीनों युद्धों के अवशेष कहां पर रखे गए अभी? पानीपत संग्रहालय में। कहां पर रखेंगे? पानीपत संग्रहालय में। और पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब हुई है? 2002। अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु कौन थे? थोड़ी देर पहले कौन है गुरु अल्ताफ हुसैन हाली के? मिर्जा गालिब। अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु कौन है अभी? मिर्जा गालिब भाई। जामा मस्जिद कहां पर अभी हरियाणा में? क्वेश्चन रह गया, रहने नहीं देंगे भी, क्वेश्चन रह गया। हो गया अभी? ठीक है अभी, हो गया अभी। जामा मस्जिद कहां पर है अभी हरियाणा में? क्या होगा? जामा मस्जिद कहां पर है अभी? पानीपत में। जामा मस्जिद कहां पर है अभी? पानीपत में। सैयद रोशन अली शाह की दरगाह कहां पर है अभी? सैयद रोशन अली शाह की दरगाह कहां पर है अभी हरियाणा में? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? पानीपत। सैयद रोशन अली शाह की दरगाह कहां पर है अभी? हरियाणा में, पानीपत में। गौस अली शाह की मजार कहां पर है अभी? गौस अली शाह की मजार भी कहां पर है अभी? पानीपत में। सैयद, क्या क्वेश्चन भी पढ़ा पहला? सैयद रोशन अली शाह की दरगाह कहां पर है अभी? पानीपत में। गौस अली शाह की दरगाह कहां पर है अभी? पानीपत में। सलारगंज गेट कहां पर है अभी? पानीपत में। शेख अनाम उल्लाह की मजार कहां पर है अभी? शेख अनाम उल्लाह की मजार भी कहां पर है अभी? पानीपत में। ठीक है अभी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें भी? सपोर्ट करें। बुनकरों का शहर हरियाणा किस जिले को कहते हैं भी? बुनकरों का शहर किस जिले को कहते हैं? पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन 10 से 20 के बीच में भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। एचएससी पूछ चुकी है बुनकरों का शहर। समझ में आ रही मेरी बात? या इंग्लिश में भी आ जाता है कई बार। क्या आ जाता है भी? इंग्लिश में आता है सिटी ऑफ वीवर्स। क्या क्वेश्चन आता है भी? सिटी ऑफ वीवर्स आ जाता है भी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सिटी ऑफ वीवर्स को बुनकरों का शहर क्या कहते हैं भी? कहते इंग्लिश आ जाए, इंग्लिश में आता। वैसे तंग है भाई, तो क्या पता होना चाहिए आपको। सिटी ऑफ वीवर्स किसको कहते हैं भी? पानीपत को। किसको कहते हैं भी? बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं भी। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर है भी? कहां पर है इब्राहिम लोदी का मकबरा? पानीपत में। कहां पर है इब्राहिम लोदी का मकबरा? पानीपत में। नीरज चोपड़ा कौन सी गेम से संबंधित है? भाला फेंक। कहां से संबंध है इसका? खंडरा गांव से अभी। खंडरा गांव कहां पर है अभी? पानीपत। नीरज चोपड़ा जिसको बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं? गोल्डन बॉय। नीरज चोपड़ा को क्या बोलते हैं भी? गोल्डन बॉय बोलते हैं भी। इनका संबंध भी कहां से भी? खंडरा गांव पानीपत से है भी। कहां से भी इनका संबंध? खंडरा गांव पानीपत से भी।
ख्वाजा अहमद अब्बास का संबंध हरियाणा में कहां से भी? ख्वाजा अहमद अब्बास का संबंध कहां से भी? हरियाणा में पानीपत से। यूरिया और नेशनल फर्टिलाइजर रिफाइनरी कहां पर है भी? यूरिया और नेशनल फर्टिलाइजर रिफाइनरी कहां पर है? हरियाणा में। कहां पर है भी? पानीपत में भी। कहां पर है भी? यूरिया और नेशनल फर्टिलाइजर रिफाइनरी कहां पर भी? क्या आंसर आएगा भी? इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं भी। आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का भी? पानीपत। क्या ऑप्शन आएगा भी? आप ये बताओ भी 2G एथेनॉल प्लांट भी कहां पर है भी? 2G एथेनॉल प्लांट भी कहां पर है? हरियाणा में। पानीपत। 2G एथेनॉल प्लांट कहां पर है? हरियाणा में। पानीपत में है भी। ठीक है भी, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे चैनल को ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।